वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल कर दिया है। ठीक, वन्य जीव संरक्षण 1980, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत ठीक भारत में कुछ कीट पतंगों को क्या किया गया है, संरक्षित करने की योजना तैयार की गई है। वो कौन कौन सी कीट पतंगे होंगे आपको यहाँ पे बताया भी गया है कि सैकड़ों तितलियों, ठीक, पतंगों। अब 1991 में पौधों की 6 जातियां इस सूची में शामिल कर ली गई है। 1991 ईस्वी में वन्य जीव अधिनियम जो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया, उसमें 6 जो जातियां हैं पौधों की, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रकार और वितरण किस प्रकार, किस आधार पर इसको बांटा जा सकता है, किस प्रकार का इनका संरक्षण किया जाता है, उसमें आप लोग समझेंगे। बेटा आओ हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। यदि हम वन और वन्य जीवन संरक्षण को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन होता है। ये कोई कार्य आसान नहीं होता। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकारियों क्षेत्र हैं या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। हम जानते हैं कि ये जो वन, जो पेड़ पौधों का जो रख रखाव की योजना है वो सरकार के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। और सरकार ने इन वन क्षेत्रों को, इन पूरे क्षेत्रों को 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में। एक होते हैं आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित का मतलब कि किसी विशेष से। दूसरा भाग रक्षित क्षेत्र, जो वन जाति, जो वन क्षेत्र है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक आरक्षित वन क्षेत्र, दूसरा रक्षित वन क्षेत्र और तीसरा होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकरण क्षेत्र। ठीक, तो भारत में जो वन क्षेत्र है वो 3 भागों में सरकार ने बांटकर उसका क्या कर रखा है, उसका 3 भागों में वर्गीकरण कर रखा है। एक आरक्षित क्षेत्र कहलाता है, दूसरा रक्षित क्षेत्र कहलाता है, तीसरा कहलाता है आपका अवर्गीकृत क्षेत्र। आपको यहां समझना है, भारत में वन क्षेत्र का वर्गीकरण ठीक कितने भागों में बंटा हुआ है? 3 भागों में। हमने आपको बताया था आरक्षित वन क्षेत्र, दूसरा रक्षित वन क्षेत्र, अवर्गीकृत वन क्षेत्र। अब इसमें होता क्या है? रक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत हम ठीक क्या करते हैं, आरक्षित के अंतर्गत क्या करते हैं और अवर्गीकृत के अंतर्गत क्या करते हैं, ये आपको समझना है। और कितने भाग पर ये फैले हुए हैं? देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र
आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक, देश का आधे से अधिक देश का आधे से अधिक भाग वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। भारत में जितना वन क्षेत्र था उसका आधे से अधिक भाग, ठीक, आरक्षित वन श्रेणी आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत घोषित कर दिया गया है। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये वन क्षेत्र, ठीक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक मूल्यवान है, सर्वाधिक कीमती है। तो भारत का जो वन क्षेत्र है उसका आधे से अधिक भाग इन वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है। अब हम रक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत कर लेते हैं। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा 1/3 भाग, ठीक, रक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ 50% से ज्यादा भाग आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 1/3 भाग के जो है वो रक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के, इनकी रक्षा के लिए ये कार्य किया गया है। यानी जो क्षेत्र लगातार वन क्षेत्र कम हो रहा है उसको रोकने के लिए हम उसको क्या करते हैं, रक्षित वन क्षेत्र में शामिल कर ले जाते हैं। अब अवर्गीकृत वन क्षेत्र वो होता है जो सरकारी भूमि किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था या खाली पड़ी भूमि पर जो भी आपके पेड़ पौधे या वन्य भाग होगा वो अवर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि, ठीक, बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होती है अवर्गीकृत वन कहलाती है। ठीक, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष या कोई बंजर बेकार भूमि पड़ी है उसके ऊपर जो भी आपकी प्राकृतिक वनस्पति होगी वो अवर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाएगी। बेटा आगे की चर्चा अगली वीडियो में हम लोग करेंगे।